बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से। इलेक्शन से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने की पेशकश। उमर हमीद खान ने बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम करने से माजरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। ज़राए कहते हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल जावेद नूर से हम लेते हैं। जावेद, क्या अभी तक तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? इस्तीफे की कंफर्मेशन के हवाले से क्या अपडेट करेंगे? जी, हमारी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से बात हुई, लेकिन इस हवाले से कोई ऑफिशियल वर्जन जो है अभी तक सामने नहीं आया। कोई बाकायदा उन्होंने कोई मौक़िफ़ जो है अब तक नहीं दिया। ताहम जो कुछ रोज कबल से हम ये देख रहे थे और हमारी बात भी हुई थी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि उनकी सेहत जो है उसे कई रोज। जावेद नूर हमारे साथ हैं, मजीद भी आपसे डिटेल्स लेते हैं। अहम खबर है ये, इलेक्शन से पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने की पेशकश। उमर हमीद खान ने बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम करने से माजरत कर ली है। जावेद नूर, क्या कंफर्मेशन है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें इस्तीफे के बारे में? जी, इस हवाले से हमारी तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से बात हुई है और उनका कहना है कि हम इस बारे में ऑफिशियल वर्जन जारी करेंगे। ताहम अब तक कोई उनका बाकायदा कोई मौक़िफ़ जो है सामने नहीं आया। और इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हमारी गुज़िश्ता दिनों जो है मुलाकात होती रही और उन्हें सेहत के मसाइल रहे हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि वो जो इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं वो 15 से 16 घंटे जो है काम कर रहे हैं। इस हवाले से उनकी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उन्होंने ये अपनी सेहत का जो मसला है इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया और उन्हें बताया कि उन्हें सेहत के मसाइल का सामना है और जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं कमीशन की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और सेक्रेटरी जो है बुनियादी किरदार अदा करता है किसी भी इलेक्शन के निकात के हवाले से। और सेक्रेटरी साहब पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं और आगे पोलिंग स्टेशन जो है बनाए जाने हैं। इंतखाबी अमले की तरबियत का सिलसिला भी इन दिनों जारी है और सिक्योरिटी मामलात और दीगर तमाम तर और फिर बैलेट पेपर की छपाई समेत तमाम तर जो उमूर है और बर वक्त इंतखाबात हो कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये कहना था कि वो सेहत के मसाइल से दो चार हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि किसी और। अच्छा जावेद, तो जरा ये भी बताते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के आपस में कुछ मामला जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है, इस बारे में कोई खबर है? जी, ज़ाहिर है कि बुनियादी तौर पर जो सेहत के मसाइल हैं उन्हीं पर जो है उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगे भी उनके कंधों पे आनी है और सेहत के मसाइल का सामना है। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से वो ये चाहते हैं कि किसी और ब्यूरोक्रेट को, किसी और शख्सियत को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो अपने इलाज। जाहिर है जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं काम की जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जा रही है, इसी नौयत पे ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद नूर, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी कागजात नामजदगियों का ये मामला है। पीटीआई के बड़े उम्मीदवार इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी नाकाम, इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट नहीं मिल सकी। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की अपील मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 129 लाहौर से हम्माद अजहर की अपील को मुस्तरद कर दिया, जबकि सूबाई हल्के से हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। आरओ ने दोनों के कागजात मुस्तरद किए थे। पीटीआई के असर सदीक एडवोकेट को भी क्लीन चिट नहीं मिल सकी। मियां असलम इकबाल को अदालत से रिलीफ मिल गया। PP 171 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। NA 119 से मरीम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नदीम शेरवानी के एतराज को बेबुनियाद करार देकर दरखास्त खारिज कर दी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पीटीआई की उम्मीदवार सनम जावेद की अपील मुस्तरद कर दी गई। सनम जावेद ने NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात जमा करवाए थे। इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने भी सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। NA 119 से मरीम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नदीम शेरवानी के एतराज को बेबुनियाद करार दे दिया। यूं मरीम नवाज NA 119 लाहौर से मजबूत उम्मीदवार बन गई हैं। साबिक वजीर हम्माद अजहर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 129 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हम्माद अजहर की अपील मुस्तरद कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस विशाल हसन सैयद ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। पीटीआई लीगल विंग के रुकन अजहर सिद्दीक एडवोकेट की अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। मियां असलम इकबाल की अपील मंजूर कर ली गई।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। PTI के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने PP 171 लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। और बानी PTI को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सस्पेंस है कि बरकरार है। NA नवासी मियां वाली से बानी PTI के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर महफूज कर लिया गया है फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज 10 जनवरी को महफूज फैसला सुनाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद कर दिए थे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की अदालत से रिलीफ उनको मिल गई है। NA 23 मर्दान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल गई है। PTI खवातीन विंग की सदर कमल शोजब के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच ने अपील मंजूर कर ली। कमल शोजब NA 166 बहावलपुर से उम्मीदवार हैं। कमल शोजब ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात मुस्तरद कर दिए थे। खबर है लाहौर से। लाहौर टाउनशिप में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में लड़ाई हो गई। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। लड़ाई में 2 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात भी मौसूल हो रहे हैं। विजुअल्स आप देख रहे हैं, न्यू की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर का इलाका है टाउनशिप, जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन पीपल्स पार्टी का जारी था और वहां पर ये लड़ाई हुई। PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, आमने सामने आए और एक दूसरे को थप्पड़ रसीद किए जा रहे हैं दोनों जानिब से। न्यू की स्क्रीन पर ये लाहौर के इलाके टाउनशिप से मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। और अभी आपको खबर दें, आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का मामला इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। PTI की दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की भी इस्तदा। तफसीलात सईद बलोच की रिपोर्ट में जानिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम फराहमी के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI को यकीन दहानी कराई गई कि बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर इकदामात की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गयी। चारों सूबों के IGs को भी हदायत जारी की गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गयी। इलेक्शन कमीशन के जवाब में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात को ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में इनके 883 में से 598 और सूबाई असम्बलियों में 1777 में से 1398 कागजात मंजूर हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की हदायत तमाम DROs को अमल दरामद के लिए भिजवाई गई हैं, जबकि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन करने की भी हदायत जारी की गई हैं। शहबाज शरीफ से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। साद रफीक, जावेद लतीफ, अफजल खोखर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी, सरदार इरफान डोगर, मलिक सैफुल मलूक खोखर से अलग अलग उन्होंने मुलाकातें की हैं और रमिया अता मानिका, चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और मोहम्मद अशरफ जट से सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब में इंतखाबी हिकमत अमली टिकटों से मुताल्लिक गौर भी किया गया। इन मुलाकातों का मजीद अहवाल वकास ख्वारी से हम जानेंगे। जी वकास। नून के सदर शहबाज शरीफ ने आज मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करने वालों में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, मियां जावेद लतीफ और अता मनेका भी शामिल थे, जबकि सदर नून लीग लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने भी सदर नून लीग से अलग मुलाकात की। इस मौके पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे, जबकि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करना होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सानहा 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासिर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत मंजर आम पर आ गई है। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ है कि गाड़ियों की तोड़ फोड़ में मुलव्विस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि मखसूस जमात का शरपसंद है। इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में साजिश के तहत दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है। कलदन तंजीमों को किसने इजाजत दी है हमारे प्यारों को कत्ल करे? बलोचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की लगाई आग से जल रहा है। इस्लामाबाद में बलोचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें अपने प्यारों के लिए इंसाफ कौन देगा? बलोच को मार रहा है, फायदा मुल्क दुश्मनों का हो रहा है। रियासत हमारे प्यारों को मारने वालों को निशाने इबरत बनाए।
भारतीय बहरिया का कज़ाकों से जहाज छुड़ाने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। भारतीय बहरिया ने 5 जनवरी को सोमालिया के साहिल के करीब फंसे तिजारती जहाज को बहरी कज़ाकों से छुड़ाने का झूठा ड्रामा रचाया था। इधर पाक बहरिया ने अपने जंगी जहाज बहीरा अरब में तैनात कर दिए हैं। बहरी जंगी जहाज़ों की तिजारती गुजरगाहों की फिजाई निगरानी जारी है। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन व अमान को बरकरार रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। पत्तोकी के करीब मोटरसाइकिल अल्लामा इकबाल ट्रेन के नीचे आ गई। ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ट्रेन चंद मिनट रुकने के बाद मंजिल की जानिब रवाना हो गई। लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है और वहां पर जियालों की एक बड़ी तादाद पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि भी कुछ देर में यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इन जियालों के साथ वो खिताब करने वाले हैं। मनाज़िर इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं लाहौर से। लाहौर का इलाका जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वर्कर्स कन्वेंशन NA 127 ये हल्का है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है और वर्कर्स कन्वेंशन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जियालों से खिताब करेंगे।